7 जुलाई 2024 को आंध्र प्रदेश के नंदयाल डिस्ट्रिक्ट के मुचुमरी गांव में शाम के करीब 7 बजे एक मां घबराई हुई सी अपनी 8 साल की बेटी को ढूंढ रही थी। वो उसे आवाज लगाती हुई उस पार्क में आई जहां पर शाम के समय गांव के लगभग सारे बच्चे इकट्ठा होकर खेलते थे। उसने देखा कि पार्क में कोई भी नहीं है क्योंकि सब बच्चे अपने अपने घरों में जा चुके हैं, लेकिन उसकी बेटी अब तक घर नहीं पहुंची थी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे और वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसने आस पड़ोस के कई घरों में और उसकी बेटी के साथ खेलने वाले कई बच्चों से अपनी बच्ची के बारे में पूछा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब धीरे धीरे गांव वालों को जब ये बात पता चली तो वो भी उस मां के साथ मिलकर बच्ची की खोज में लग गए, लेकिन रात के 9 बजे तक भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद गांव वाले इकट्ठे हुए और मुचुमरी पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने वहां पर बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब क्योंकि ये मामला एक 8 साल की बच्ची का था, इसलिए पुलिस ने भी मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया और रात के समय में गांव में आकर बच्ची की खोजबीन शुरू कर दी। सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर इस इतने छोटे से गांव से ये बच्ची गायब कैसे और कहां हो सकती है। बच्चे की मां का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल था, तो वहीं आसपास के लोग पुलिस के साथ मिलकर पूरी रात बच्ची को ढूंढने में लगे रहे, लेकिन सुबह तक भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। जनरली पुलिस क्राइम केसेस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी कैमरास की हेल्प लेती है, लेकिन ये एक ऐसा अजीब केस था जिसमें ये तीनों ही चीजें हेल्पफुल नहीं थी, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची के पास ना तो मोबाइल फोन था, ना गांव में कहीं सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। इसलिए फिर पुलिस ने बच्ची को ढूंढने के लिए एक चौथा रास्ता अपनाया और वो था स्नीफर डॉग्स की हेल्प लेना, यानी ये जो सूंघने वाले डॉग्स आते हैं इनकी हेल्प लेना। अब अगले दिन सुबह पुलिस ने नंदयाल पुलिस स्टेशन से स्नीफर डॉग्स और उसके एक ट्रेनर को बुला लिया। इन स्नीफर डॉग्स की एक खास बात होती है कि ये एक बार जिस चीज को सूंघ ले तो फिर इसकी स्मेल को सेंस करके उसकी लोकेशन भी बता सकते हैं। अब सारे ह्यूमन रिसोर्सेज फेल होने के बाद पुलिस ने इन डॉग्स की सहायता से बच्ची को ढूंढना शुरू किया। अब क्योंकि बच्ची के माँ बाप को गांव में किसी पर कोई शक नहीं था और ना ही उस दिन गांव से बाहर का कोई आया था, और इतनी छोटी बच्ची खुद से अकेले बहुत ज्यादा दूर जा नहीं सकती, इसलिए पुलिस ने पूरे गांव के चारों तरफ एक एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी बनाया और फिर उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बच्ची को ढूंढना शुरू किया। एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जिस एरिया में क्राइम के होने या उससे संबंधित कोई प्रूफ मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, उसे एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब पुलिस और गांव वाले उस स्नीफर डॉग के साथ साथ पूरे दिन बच्ची को ढूंढने में लगे रहे, लेकिन शाम तक 80% एरिया में ढूंढने के बाद भी स्नीफर डॉग को कोई सक्सेस नहीं मिली। इसकी वजह से गांव वाले और पुलिस थोड़े मायूस होने लगे, लेकिन तभी स्नीफर डॉग ने अपने ट्रेनर को एक घर की तरफ खींचना शुरू किया। शायद उसको उस घर से कुछ स्मेल हुआ था। अब ट्रेनर और बाकी पुलिस वाले डॉग के पीछे पीछे भागने लगे और फिर वो डॉग उन लोगों को एक घर के आगे तक लेकर गया और वहां जाकर रुक गया। लेकिन गांव वालों को लगा कि शायद यहाँ पर डॉग से कोई मिस्टेक हो रही है, क्योंकि उस घर में जो फैमिली रहती थी वो काफ़ी शरीफ और अपने काम से काम रखने वाली थी। उस घर में एक पति पत्नी अपने एक 12 साल के बच्चे के साथ रह रहे थे, लेकिन स्नीफर डॉग जो था वो उस घर के आगे भौंकता ही रहा। इसके बाद पुलिस वालों ने उस कपल से पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन उन्हें उनकी बातों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने उसके 12 साल के बेटे से थोड़े सवाल जवाब किए तो वो घबराने लगा। उसकी घबराहट को देखकर पुलिस वाले समझ गए कि दाल में कुछ तो काला जरूर है, इसलिए पुलिस वालों ने उससे थोड़े सख्ती से सवाल जवाब करने शुरू किए, और जब उससे सख्ती की गई थोड़ी तो वो पुलिस के आगे टूट गया और फिर उसने जो कुछ भी बताया वो सुनकर पूरे गांव वालों और पुलिस के होश उड़ गए। उसने बताया कि 7 जुलाई की शाम को जब सब बच्चे पार्क में खेल रहे थे तो वो भी अपने 2 दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया था। उन्होंने वहां पर उस बच्ची को खेलते हुए देखा तो उनके मन में आया एक ऐसा विचार कि उन्हें हैवान, राक्षस या जानवर कहना भी कम पड़ेगा। उन्होंने एक प्लान बनाया और वो उस बच्ची को जाकर बोले कि हमारे पास चॉकलेट है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम हमारे साथ चलो।
अब क्योंकि गांव में एक छोटा सा स्कूल था और गांव के सभी बच्चे उसी स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, इसलिए बच्ची उन दोनों लड़कों को काफ़ी अच्छे से जानती थी। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ चली गई। इसके बाद वो लड़के उसे थोड़ी दूर जंगलों की तरफ ले गए और फिर किया उसके साथ वो घिनौना काम। उन्होंने बच्ची के साथ बारी बारी से रेप किया और जब वो चिल्लाने लगी तो उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। उन लोगों ने उसके साथ इतनी दरिंदगी की कि उसे झेलते झेलते वो बच्ची बेहोश हो गई। फिर उन तीनों लड़कों के दिमाग में आया कि अगर उन्होंने बच्ची को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो अपने माँ बाप को और इवन की सबको बता देगी कि उन लोगों ने उसके साथ क्या किया था, जिसकी वजह से वो तीनों थोड़ा डर गए और इसीलिए उन्होंने प्लान किया कि वो उस बच्ची को जान से ही मार देंगे ताकि वो लोग कभी पकड़े ही ना जा सके। इसलिए अब उनमें से एक लड़का पास ही पड़े एक बड़े सारे पत्थर को उठाकर लाया और उसने उस पत्थर को उस बच्ची के सिर पर जोर से मार दिया, जिससे वो उसी समय हमेशा के लिए सो गई। इसके बाद उन तीनों ने उसकी बॉडी को उठाया और फिर पास ही के एक कैनाल में फेंक कर घर आ गए। उन तीनों लड़कों ने इतनी छोटी उम्र में एक ऐसे हीनियस क्राइम को अंजाम दे दिया था जिसके बारे में कोई सोच कर भी कांप उठेगा। इतना ही नहीं, वो तीनों लड़के ये क्राइम करके बहुत ही आराम से अपने घर आ गए और फिर खाना खाकर सो गए। फिर वो अगले दिन उठे और हमेशा की तरह स्कूल भी गए। उन्होंने अपने डेली रूटीन में रत्ती भर भी चेंज नहीं किया और ना ही वो बिल्कुल भी घबराए, जिसकी वजह से कभी भी किसी को उन पर कोई शक नहीं हुआ। और अगर स्नीफर डॉग उनके घर की तरफ पॉइंट आउट नहीं करता तो शायद इस केस में अपराधी कभी पकड़े ही नहीं जाते। इसके बाद पुलिस ने उन तीनों को अरेस्ट कर लिया और फिर उन्हें जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। वहाँ पर उनकी एजुकेशन, मेंटालिटी और साइकोलॉजी को सुधारने पर फोकस किया जाएगा और क्योंकि वो बच्चे हैं इसलिए उन्हें कभी सज़ा भी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने जो भयानक क्राइम किया है उस हिसाब से तो उन्हें बच्चा किसी भी एंगल से नहीं समझा जा सकता। जिस परिवार ने अपनी मासूम सी बच्ची खोई है उनको इंसाफ दिलाने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या आईपीसी की किसी धारा में कोई तरीका नहीं है। बच्चों के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है तो वहीं गांव वाले इस अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट से हैरान और परेशान है, क्योंकि ऐसे में तो क्रिमिनल या विक्टिम बनने वाला अगला बच्चा उनका भी हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। दैट्स इट।